हो रही है आप लोगों को इतनी बड़ी संख्या में देखकर। और है भी इस पर स्पेशल अग्रवाल सभा की ओर से सावन महोत्सव का आयोजन किया गया है। 25 साल हो गए हमें शुरू किए हुए। हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सभा 1998 से इस तरह के कार्यक्रम का लगातार आयोजन कर रही है। कोरोना की वजह से हम लोगों ने पिछले 2 वर्षों से हम यह कार्यक्रम नहीं कर पाए हैं। महिलाओं को इस कार्यक्रम का साल भर इंतज़ार रहता है। स्टॉल की बुकिंग लगभग हो चुकी है। एक बार पुनः आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी के लिए कार्यक्रम की संयोजिका श्रीमती रूपा अग्रवाल से होगा कि आगे की जानकारी। भाइयों, किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए आप सभी का साथ हमें बहुत ज़रूरी रहता है। आपको देखकर हमें सही में आज बहुत खुशी हो रही है। जितनी उद्यमी महिलाएं होती हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए और उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए अग्रवाल सभा महिला समिति की ओर से ये आयोजन किया जाता है। सावन महोत्सव की संयोजिका श्रीमती अलका सरावगी जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि अभी क्या स्थिति है, कितनी बुकिंग हुई है, कितने स्टॉल बुक किए जा सकते हैं, ये पूरा डिटेल में बताएं आपको, तो आपको प्रचार करने में ज़्यादा आसानी होगी। किसी भी काम का जब हम तक प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, पब्लिक को नहीं मालूम पड़ता है, तब तक हम सफल नहीं होते हैं। आप सभी से अनुरोध है कृपया इसका अच्छे से प्रचार प्रसार करें, हम आपके आभारी रहेंगे। अलका सरावगी। नमस्ते, सबको मेरा अभिनंदन। हमेशा ही आप लोग का साथ हमें मिला है और अब भी मिलेगा, ये हमें पूरी आशा है। 18, 19, 20 जुलाई 3 दिन का ये हमारा सावन महोत्सव है और हमेशा की तरह इस बार भी स्टॉल बुकिंग शुरू है और अच्छी माने काफ़ी फॉर्म हमारे पास जमा हो चुके हैं और स्टॉल बुकिंग भी काफ़ी हद तक हो चुकी है हमारी। अभी भी बाकी स्टॉल बुकिंग जारी है, ऐसा नहीं है। और बाहर से काफ़ी लोग लेडीज़ आ रही हैं अपना सामान लेके। कलकत्ता है, जमशेदपुर है, देहरादून है और बहुत नए तरह के आइटम्स भी इस बार आ रहे हैं हमारे पास सावन मेला में। और आशा है कि बहुत कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें हमारी एग्जीबिशन में देखने मिलेगी। ऐसे तो अब तो रांची में हर रोज़ एग्जीबिशंस लगने लग गए हैं, नई बात नहीं रह गई है। जब हमने ये शुरू किया था 25 साल पहले तो एक नई चीज़ थी कि हाँ लेडीज़ लोग आके और एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है उन्हें और वो सावन मेला लगा रही है, एग्जीबिशंस लगा रही हैं। लेकिन अब तो ये बहुत कॉमन हो गया है और बहुत जगह लगने लगे हैं। फिर भी उसके बावजूद हमारे अग्रवाल सभा का ये सावन महोत्सव कुछ स्पेशल ही रहता है। लेडीज़ लोग को इस महोत्सव का क्रेज़ रहता है। काफ़ी बुकिंग आती है हमारे पास, हमें बहुत सोचना पड़ता है बुकिंग के लिए कि कैसे क्या करें। तो इसलिए हम लोग स्टॉल भी, अब बुकिंग भी हम लोग लॉटरी सिस्टम शुरू करते हैं कि लॉटरी सिस्टम से ही स्टॉल सबको अलॉट करते हैं। हमारे पास कोई उपाय नहीं रह जाता है क्योंकि काफ़ी फॉर्म आ जाते हैं। 100 स्टॉल हम लोग लगाते हैं, हमारे पास 150 फॉर्म आ जाते हैं, तो हमें कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा करके। और काफ़ी अच्छा हमारा आइटम्स आ रहा है। आशा है अच्छा सक्सेस रहेगा, हर साल की तरह सक्सेस रहेगा हमारा और आप लोग का साथ रहेगा तो पब्लिसिटी होगी तो ज़रूर अच्छा रहेगा। अलका सरावगी जी ने सही कहा कि जब रांची में एक भी मेले का आयोजन, महोत्सव का आयोजन नहीं होता था, तब मीरा बथवाल जी, जो कि आज अभी मारवाड़ी महिला सम्मेलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं की ये कल्पना थी। मात्र 300 रुपये का एक स्टॉल हम लोग देते थे। उस समय हमारे 30 स्टॉल सिर्फ लगाए गए थे। धीरे धीरे करते हुए लगातार, सबसे बड़ी बात है कि हमारी लगातार ये मेले का आयोजन करते हैं और अब 23वां साल है, 25 साल लगातार हो गए हैं, तो ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। तो हम एक आयोजन भी इसमें करना चाहेंगे। 3 दिनों में 25 साल होने के उपलक्ष्य में अग्रवाल सभा का भी हमारा पूरा साथ रहता है, हमें साथ देते हैं और महिला समिति की सभी बहनों का साथ रहता है। यहाँ मधु सर्राफ जी, बीना भूमना जी, जो कि दिन भर लगातार लगी रहती हैं। एंट्री फ़ी हम लोग बहुत ही कम रखते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपस्थित हों, आएँ हमारे मेले में। लोग इंतज़ार करते हैं पूरे साल अपने घर की सारी ज़रूरत के सामान, चाहे ड्रेस मटेरियल हो, किचन आइटम हो और डेकोरेटिव आइटम हो, एक्सक्लूसिव आइटम्स के लिए स्पेशली लोग इस मेले का इंतज़ार करते हैं।
बहुत अच्छी संख्या में आते हैं। आप सभी का साथ रहा तो इस बार और अच्छी संख्या में आएंगे। 2 सालों के बाद हो रहा है तो लोगों का इंतज़ार और ज़्यादा है। और हमारे बीच में महिला समिति की अनु पोद्दार जी भी उपस्थित हैं, जो आप लोगों को इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित इन्होंने किया है, तो इनकी भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। रीना सुरेखा जी, जो कि हमेशा स्टॉल लगाने में, लोगों को मोटिवेट करने में हमेशा लगी रहती हैं। सभी के सहयोग से ही हम सफल हो पा रहे हैं। और हमारे अग्रवाल सभा के मंत्री मंजीत जाजोदिया जी उपस्थित हैं, उनसे भी मैं कहूँगी कि वे अपने विचार रखें। इसमें एक चीज़ ये हम लोग बता दें कि जैसे हम लोग ग्राउंड फ्लोर और आपका सेकेंड फ्लोर का हॉल और हर ये फ्लोर में हम लोग जितने हमारे 11 रूम्स हैं उसमें भी हम लोग स्टॉल लगाते हैं। तो करके हम लोग ये 100 से 120 स्टॉल हम लोग यहाँ पर पूरे भवन में अपना लगाते हैं, जो कि बहुत जल्दी बुकिंग हो जाता है, क्योंकि हम लोग को इसका सबको जो इंतज़ार रहता है, रिस्पांस जो है उसी हिसाब से क्या है, लेडीज़ लोग इंक्वायरी करते रहती है और कि मतलब उस हिसाब से वो लोग टोटल स्टॉल जल्दी से जल्द बुकिंग करवा लेते हैं। और महिला समिति हमारी जो है संयोजिका लोग मतलब ये हर फ्राइडे को यहाँ पर बैठ के मीटिंग करती हैं और उसी हिसाब से लॉटरी से हम लोग का स्टॉल बुकिंग होता है। तो इस हिसाब से फिर हम लोग टोटल चीज़ कंप्लीट जल्द से जल्द हम लोग करा लेते हैं। और बाकी मैं चाहूँगा कि आप लोग कोई भी तरह का कोई भी इंक्वायरी हो तो आप लोग पूछें तो वो हम लोग पूरी बात बता पाएंगे। विषय में आप लोगों को कुछ पूछना है तो मतलब चीफ गेस्ट का भी डिसाइड किया जा रहा है, अभी 2-4 दिनों में मालूम पड़ जाएगा, तब फिर आप लोगों को बताया जाएगा। वो तो नेक्स्ट अभी बात चल रही है, फाइनल नहीं हुआ है। 5,000 मेला के में ना 5,000 जैसे महिला में हम लोग प्रोग्राम के बीच में एक सावन सितारा महिलाओं लोग के लिए करते हैं। वो एक हम लोग का बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, जो कि महिला समिति मिलकर पूरा प्रोग्राम करती है। डेकोरेशन उसी सावन थीम से हम लोग उसका पूरा करते हैं और वो एक हम लोग का प्रोग्राम होता है। और इसी के बीच में पेंटिंग कुछ कंपटीशन जो है महिलाओं के बीच में वो भी हम लोग करवाते हैं महिला समिति के द्वारा। ये एडिशनल हम लोग का एक प्रोग्राम होता है। हर रोज़ कुछ प्रोग्राम जरूर हम लोग कराते हैं। हाँ वो बताइए। समापन के टाइम लास्ट डे हम लोग 4 अवार्ड भी रखते हैं। जो लेडीज़ स्टॉल लगाती हैं उन्हें इनकरेज करने के लिए कि वो अच्छा डिस्प्ले करे, अच्छा सामान लाए। तो हम लोग ने 4 अवार्ड्स रखे हैं। बेस्ट डिस्प्ले अवार्ड, बेस्ट एग्जिबिटर अवार्ड, बेस्ट सेल्सवुमेनशिप अवार्ड और बेस्ट हैंडीक्राफ्ट। मेन क्योंकि हमारा थीम जब हम शुरू किए थे मेला, तो हमने हैंडीक्राफ्ट मेले के हिसाब से इसको शुरू किया था। अभी भी हमारी कोशिश यही रहती है कि जो लेडीज़, क्योंकि ये सावन का महीना, राखी का त्यौहार आ जाता है, तीज आ जाती है, तो राखी के लिए लोगों में राखी का बहुत क्रेज़ रहता है। तो लेडीज़ अपने घरों में, कई लेडीज़ अपने घरों में हाथों से राखी बनाती हैं। तो एक वो उनका उद्योग समझ लीजिए, छोटा लघु उद्योग हो जाता है। और वो सब एक हैंडीक्राफ्ट भी है उनका, कि वो घर में बनाती है और यहाँ बिक्री करती है। तो उस टाइप के आइटम्स हम लोग ज़्यादा रखने की कोशिश करते हैं कि जो घर में आजकल गिफ्ट हैम्पर्स घर में बनते हैं, लोगों के लेडीज़ लोग करती हैं राखी के से रिलेटेड, वो सब रखती है। बुटीक्स भी जितने चल रहे हैं तो सब डिज़ाइनिंग अपना करती हैं। तो उस टाइप के जो ज़्यादातर इस टाइप की रहती है उनको हम लोग ज़रूर मोटिवेट करके बुलाते हैं कि जिससे उनका हम लोग के मेले में कुछ अलग रहे कि हाँ हैंडीक्राफ्ट हम डिस्प्ले कर सकें। मेन हमारी कोशिश ये कोविड के बाद अभी इस साल लगाया जा रहा था ये मेला, तो अभी कोविड का तो अभी फिर से आई है केसेस। तो इस मेला में आप लोग का कोविड गाइडलाइन का आप लोग करवा रहे हैं? वो मास्क और सैनिटाइजर वो हम लोग का दोनों डोर जो ये एंट्रेंस है वहाँ पर रहेगा। और हम लोग यही चाहेंगे कि जितने जन भी आए वो मास्क अपना पहन के आए। और स्टॉल वाले से भी यही है कि बिना कोई भी मास्क अगर नहीं पहनेगा तो उसको इंटरटेन नहीं करें। तो बेसिक चीज़ जो है गाइडलाइन, उसमें हम लोग उसी को फॉलो करते जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं हो। और वो हम लोग फिर समिति और सभा के जितने भी सदस्य लोग हैं वो लोग हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, तो वही उसका देखें।